हरकिरत हीर की कविता किस अपराध पर उठी थी लाठियां। किस अपराध पर उठी थी वे लाठियां। क्या इसलिए कि कुछ लड़के लड़कियां अपनी बर्बाद होती उम्र का हिसाब मांग रहे थे। या फिर उन्होंने पूछ लिया था कि अगर प्रश्न पत्र बाजार में बिक सकता है तो फिर ईमानदारी किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। जिस हाथ में कलम होनी चाहिए थी उसी हाथ पर लाठी के निशान क्यों हैं। वे नौकरी नहीं मांग रहे थे, न्याय मांग रहे थे। वे कुर्सी नहीं मांग रहे थे, वे किसी का अधिकार नहीं छीन रहे थे, वे अपना भविष्य वापस मांग रहे थे। तुम कहते हो कि देश युवाओं का है, तो फिर युवा अपना ही भविष्य मांगने के लिए आज सड़कों पर क्यों खड़ा है। जंतर मंतर पर खड़े छात्र सिर्फ छात्र नहीं थे, वे अपने कंधों पर भविष्य का बस्ता नहीं बल्कि पूरे देश की उम्मीद उठाए खड़े थे। उनके हाथों में पत्थर नहीं थे, कुछ मांगे, कुछ प्रश्न और कुछ सपनों के कागज थे जो संविधान की रोशनी में पढ़े जाना चाहते थे। लेकिन सत्ता ने प्रश्नों की भाषा नहीं पढ़ी, उसने उनकी आवाज को शोर लिख लिया और सपनों को अपराध। जंतर मंतर जहां कभी लोकतंत्र अपनी धड़कन सुनता था, वहीं आज लाठी की आवाज नारों से ऊंची कर दी गई थी। कैसा समय है ये जहां हक की आवाज अपराध है और चुप रहना सबसे बड़ा पुरस्कार। याद रखना, जब भी किताबों से डरने लगती है सत्ता, तब इतिहास नई वर्णमाला लिखता है। जख्मों की स्याही कभी सूखती नहीं, वो एक घायल उंगली से निकलकर सैकड़ों उंगलियों में फैल जाती है। उंगलियां कांप सकती हैं मगर इरादे नहीं। और जिस दिन उन उंगलियों की स्याही सड़कों पर फैल गई, उस दिन तुम्हारी ऊंची कुर्सियों के पाए अपने आप कांपने लगेंगे। छात्र भीड़ नहीं होते, वो आने वाले समय की पहली पंक्ति होते हैं।
लाठियां सिर्फ शरीरों को घायल कर सकती हैं, विचारों को नहीं। स्याही पर पहरा नहीं लग सकता, सपनों को हथकड़ियां नहीं पहनाई जा सकती। जिस दिन युवाओं ने प्रश्नों के साथ इतिहास के दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगी, उस दिन सिंहासन नहीं बोलेंगे, समय अपना फैसला सुनाएगा। धन्यवाद।